काबुल में चाइनीज गेस्ट हाउस पर हमला, 2 अफराद हलाक। धमाके में एक कार को भी निशाना बनाया गया जिसमें सवार दोनों अफराद हलाक हुए। दहशतगर्दों ने गेस्ट हाउस के अंदर फायरिंग की जहां गैर मुल्की अफराद मौजूद थे। एक दिन पहले चीनी सफीर ने तालिबान के डिप्टी वजीर खारजा से मुलाकात की थी जिसमें चीनी सिफारत खाने की सिक्योरिटी पर बातचीत की गई थी। चंद रोज कबल पाकिस्तानी सिफारतकार को भी निशाना बनाया गया। मुहाफिज ने हमलावर के आगे आड़ बनकर सिफारतकार को बचा लिया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील का फैसला जल्द होगा। गेम कप्तान के हाथों में आ गई। इमरान खान मजीद मुतहरिक, जबान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। इमरान खान की जेर सदारत रावलपिंडी के अराकीन असेंबली का इजलास। पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील की जाएगी। इजलास में फैसला हो गया। जराए के मुताबिक PTI MNAs कौमी असेंबली में पेश होकर दोबारा इस्तीफे देंगे। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में भी तब्दील करने का फैसला। नामालूम अफराद की जानिब से मुराद सईद का ताक़ुब और जान को लाहक खतरात। मुराद सईद ने सदर को तफसीलात से मबनी अहम तरीन खत भिजवा दिया। सदर ममलकत से मामले पर नोटिस लेने की इस्तदा। खत में लिखा कि 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, किसी ने नोटिस लिया ना अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से लिया, जिस पर पाकिस्तान मुहिब्बे वतन शहरी और तहकीकाती सहाफ़ी से महरूम हुआ। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है, फौरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत पूरी PDM को रिलीफ मिला तो मुझे क्यों नहीं? नवाज शरीफ भी NRO 2 से रिलीफ की तलाश में। नवाज शरीफ ने अदालतों से क्लीन चिट मिलने तक वतन वापसी से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वापसी मुमकिन होगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। नून लीग ने नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए। सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वजीर आला पंजाब से MNA जावेद वड़ाइच और MP आसिफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान हमारे लीडर हैं। चौधरी परवेज इलाही ने PDM हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM की हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम रही। इन लोगों ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। जो मुल्क बचाने निकले थे अब अपनी सियासत भी नहीं बच रही। गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा रिजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाएं। वार्निंग देता हूं, हमें हमारा हक दिया जाए। सेनेट में आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। आजम सवाती को रिहाओ करो के नारे लगाए गए। सेनेट अरकान ने मुतालबा किया कि आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। चेयरमैन सेनेट का कहना था आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर बाद में जारी कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल और IG सिंध को 14 दिसंबर को जवाब देने की हिदायत। दौरान समाअत बेंच और IG के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने रिवाज दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। एक ही वाकये की इतनी FIRs कैसे कट गई? वजाहत पेश ना की तो कार्रवाई होगी। IG सिंध ने अदालत से कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की नजरबंदी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। बस बहुत हो गया। जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब?
सिंध हाई कोर्ट ने आईजी की सख्त जरसनिश कर दी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालती हुक्म अदूली की इंतहा कर दी है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।